नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की वजह से। कल मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे बड़े ही प्यार से कहा, आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जब लोगों ने सीता माता को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। मुझे बहुत उत्साह हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मुझे लगा कि सच में मुझे करना चाहिए। लोगों का भाई वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। उनका तो काम है केवल कहना है, होपलेस करना, हमको डिस्टर्ब करना है। तो हम उनकी बातों के पीछे क्यों पड़े, क्यों हम परेशान हों उनके लिए। वो ऐसे इंसान के लिए जो हमको कुछ महत्व ही नहीं देता, क्योंकि जो हमको चाहेगा, जो हमको चाहेगा वो हमको गलत नहीं कहेगा, और जो हमसे जलेगा वो हमको सही नहीं कहेगा। सो गाइज, आप लोग भी इस बात पे बिल्कुल फोकस करिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन है। अगर हमने ठान लिया कि हमको ये करना है तो बस करना है। पीछे मुड़ के अगर हम देखेंगे तो दुखी ही होंगे। अब जैसे मैं परसों से बहुत डिस्टर्ब थी, 3 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी उस बात को लेकर के। जब मुझे उल्टा सीधा बोला गया था, मैं सोचती थी कि आखिर मैं ऐसा कर क्या रही हूँ कि लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ भी गलत काम उल्टा सीधा तो कर नहीं रही हूँ कि व्यूज पाने के लिए मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही, फिर भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मैं हूँ तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से उतर गया था, क्योंकि अपशब्द सुना था ना मैंने अपने लिए, तो मेरे दिमाग से ये उतर गया था कि वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो जलते हैं तो उनका तो काम है कहना, हमको डिस्टर्ब करना, हम क्यों उनके पीछे परेशान हों। इसलिए मैंने डिसाइड किया मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं किसी के भी बात पे नहीं जाऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, यही मेरे लिए काफ़ी है। एक बात कहें आपसे, सबको पता ही होगा कि हाँ हमने की है लव मैरिज। हमको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने किया है। दुख बस इस बात का है कि मेरे माँ बाप परिवार मुझसे छूट गए। क्योंकि देखिए, जब पति लायक होता है, हस्बैंड लायक होता है, तो तकलीफ नहीं होती। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अब ये बात अलग है कि सबके घर में इशूज़ होते हैं, परेशानियां होती हैं। हमको दिल से किसी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, भगवान जाने, क्या घर की बातें लेके बैठ जाएं। अब हम मस्त हैं, बस मस्त हैं, हमारा हस्बैंड हमारे साथ है, यही मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया से क्या लेना देना भाई। अगर हमको कोई मानेगा, प्यार देगा तो 1% देगा तो मैं 10% दूंगी, नहीं देगा तो भी बड़ा है तो रिस्पेक्ट तो मुझे ज़िंदगी भर करना ही है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है सामने वाला, तो हम तो इज्जत करेंगे ही। लेकिन एक बात और है, जैसे कि मैंने देखा घर की बातों को लेकर के लोग रोते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ठीक है, अंदर से तकलीफ होती तभी इंसान कहता है। जैसे मेरा भी कभी कभी मन करता है, मैं भी एकदम उलझ जाती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं आप लोगों से आगे रो के कहूँ, लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ, क्यों क्यों रो हैं। भगवान ने दिमाग दिया है, और दिमाग सबसे ऊपर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम ताकि मजबूत बने, स्ट्रांग रहें। हाँ, तकलीफ़ देखिए बहुत होती है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है लोगों की बातों से। ऐसा नहीं कि मैं पत्थर की हूँ, मुझे दर्द ही नहीं होता, मुझे भी बहुत दर्द होता है, रोने का मन करता है, रोती भी हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसे ऑन कैमरा रोने में बड़ी शर्म आती है। तो प्लीज़ बिना रोए ही मेरे दर्दों को समझ लीजिए। जैसे कि एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि आपकी आंखों में किसी का इंतज़ार है। कसम से उनके कमेंट को पढ़ के मैं रोने लगी थी। सच में मुझे इंतज़ार है उस पल का कि कब मेरे भाई मुझे माफ़ कर देंगे, कब मेरे माँ बाप मेरे पास आएंगे, मुझे अपने गले से लगाएंगे। है उस पल का इंतज़ार मुझे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार अगर बना रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो लोग भी माफ़ी कर देंगे। विश्वास थोड़ा सा 1% है मुझे, और कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप लोगों का सहयोग और प्यार ही हो सकता है मुझे मिला दें। और पता है मैं आई हूँ वीडियो बनाने कैसे, अपने बच्चे को अपना कंगन देके, वो कंगन के लिए जिद कर रहा था, मैंने निकाल के दे दिया। मैंने कहा भैया तुम ले लो, मैं आती हूँ। 1 साल का है, 1 साल 6 महीने का, तो बहुत छोटा है, परेशान करता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ज़िंदगी से परेशान और मायूस बिल्कुल भी ना होइए। ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों आते जाते रहे, मेरी तरह बिंदास रहिए। मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, मैं भी थोड़ा मज़े करूँगी आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।